Hello, champions. Welcome to my class once again. This is Bittu sir, maths faculty, not faculty. मैथ्स तुम्हारा मैथ्स का दोस्त। तो आज हम लोग शुरू करने वाला है एल्जेब्रा का पार्ट 2। जिस चैंपियन ने पार्ट 1 नहीं देखा, आई बटन में क्लिक करने के बाद पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखो, क्योंकि ये पार्ट 2 जो है वो क्लास 8 के लिए थोड़ा सा एडवांस है, बहुत एडवांस नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है। पार्ट 1 देखने के बाद अगर पार्ट 2 तुम लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस मेंटेन होगा, ठीक है। तो चलो, पहले वाला पार्ट 1 में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन तक सीख चुके हैं। तो आज जो शुरू करने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना अलजेब्रा का, वो बहुत ही इजी होता है। टाइप क्लासिफाई करके हम लोग सीखेंगे, मतलब बहुत ही दमदार करके सीखेंगे। तो टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन पे जो आएगा वो होगा सिंगल टर्म टू सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन। टाइप क्लासिफाई करके हम लोग सीख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे इस सेशन में, ओके। तो सिंगल टर्म से सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ना बहुत सारे फैक्टर्स का काम नहीं करना होता हम लोगों को। सिर्फ ये तीनों साइन का जो रिलेशन है ना, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये तीनों का ही बेसिक फंडा होता है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर हम लोगों को एक सिंगल टर्म से सिंगल टर्म मल्टीप्लाई करना हो, समझ लो एक एग्जाम्पल, -3x² इंटू 4xy³, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है। अगर सिंगल टर्म से सिंगल टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहे तो पहला जो काम करना होगा, पहला काम जो हम लोगों को करना होगा वो है साइन का काम। साइन का काम, सर यहां पर है माइनस और यहां पर कुछ भी नहीं, तो हम लोग प्लस पकड़ के चलेंगे। तो प्लस माइनस पे क्या आएगा सर? प्लस माइनस से माइनस आएगा। ऑपोजिट साइन अगर हो तो माइनस आएगा, सेम साइन अगर हो तो हमेशा प्लस ही निकल के आएगा। सेम साइन से प्लस, ऑपोजिट साइन से माइनस। तो प्लस माइनस करके माइनस आएगा। उसके बाद काम करना होगा कांस्टेंट टर्म का। 3 4 12, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 12 आएगा। उसके बाद जो है वेरिएबल का काम करना होगा। सर वेरिएबल जो है यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। ये याद रखने वाली चीज है कि सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे पावर जो होता है वो ऐड होता है। सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन टाइम पे पावर जो होता है वो ऐड होता है। मतलब यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं तो पावर 1 है। तो 2 + 1 यहां पर निकल के आ जाएगा x³। उसके बाद y का पावर यहां पर 1 है और y का पावर यहां पर 3 है। तो ये भी सर एडेड होने के बाद 3 + 1 4 निकल के आ जाएगा। यही सर आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो पहले काम किसका है सर? साइन का। उसके बाद कांस्टेंट का। उसके बाद सेम वेरिएबल्स का। ओके, सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमेशा हमेशा के लिए उसका पावर जो होता है वो एडेड होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ही चीज है जो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज नहीं है यहाँ पर। इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बहुत झोल था, लेकिन यहाँ पर सिंपल है सर, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट रूल के, ठीक है। तो सिंगल टर्म्स टू सिंगल टर्म हम लोग कर चुके हैं एक एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल सर चाहिए, नहीं 3 है यहाँ पर सर, 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पर सर। चलो देख लेते हैं रिजल्ट क्या क्या निकल के आता है। सर यहाँ पर क्या होगा? प्लस 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 होगा यहाँ पर साइन। 5 4 20 निकल के आ जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू। और x² एंड x³ सर वेरिएबल तो सेम ही है, तो पावर यहाँ पर एडेड होने के बाद x⁵ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 20x⁵ और प्लस 20x⁵। प्लस यहाँ पर मेंशन आप लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर? हाँ, कुछ कुछ चैंपियंस है जो मेरे से भी पहले करके कॉपी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच। चलो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 15 होगा कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद।
यहां पर x है, यहां पर x स्क्वायर है, x और x स्क्वायर पावर टोटल आ जाएगा x टू द पावर 3 मतलब x क्यूब। यहां पर y है, यहां पर y है, y टू द पावर 1 y टू द पावर 1 1 प्लस 1 पावर में 2 आ जाएगा y स्क्वायर। सर यहां पर एक z है ये एक्स्ट्रा, तो z तो यहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, z को पकड़ लो यहां पर बिठा दो, बस आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आया सर 15x क्यूब y स्क्वायर z, 15x क्यूब y स्क्वायर z। सर हम लोग चैंपियंस है सर, चैंपियंस। अब क्या समझते हैं हम लोगों का? अरे भाई चैंपियंस ही तो समझते हैं, आप लोग सही में चैंपियंस हो। चलो सर चलो एक बार फिर से, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आया, प्लस से माइनस होने के बाद माइनस निकल के आ गया। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या आएगा सर? 6 4s are 24, 24 3s are 72, 24 3s are 72। सर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स है और कुछ नहीं तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर एक दो टर्म है, यहाँ पर एक है एक्स का वैल्यू, तो पावर एडिट करने के बाद 3 आ जाएगा। y यहाँ पर नहीं है, 2 है, यहाँ पर 1 है, y क्यूब। z यहाँ पर नहीं है, z सिर्फ यहाँ पर है, z स्क्वायर। दैट्स इट, ये वाला आंसर है -72 x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर। ये वाला आंसर निकल के आ गया सर यहाँ पर। ठीक है, तो टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन का टाइप 1 पे जो हम लोग सीखने वाले थे सिंगल टर्म टू सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन, वो सर कंप्लीट हो गया पूरा कंसेप्ट हम लोगों का। ठीक है, चलो देख लेते हैं टाइप 2 पे हम लोगों के लिए क्या है। टाइप 2 पे जो है हम लोग सीखने वाले हैं वो है सिंगल टर्म टू मल्टीपल टर्म, सिंगल टर्म टू मल्टीपल टर्म मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है सर? पकड़ लो सर, एक एग्जांपल है 5a स्क्वायर b से 2ab माइनस 3ab स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर जिससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग वो एक सिंगल टर्म है, और जो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो सर मल्टीपल टर्म है। ठीक है ना, मल्टीपल टर्म है, एक से ज्यादा है सर। फर्क क्या पड़ेगा सर? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना ही है, इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिर से इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर बिरयानी खाने के लिए गए थे हम लोग, हम और तुम बिरयानी खाने के लिए गए थे चैंपियन, तो तुमको बिरयानी खिलाने के बाद मैं क्या क्या खाऊं सर? बिरयानी ही खाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बिरयानी का प्लेट है, ये तुमको भी मिलेगा मुझको भी मिलेगा भाई। ठीक है, तो चलो सर 5 2 10, साइन तो प्लस ही निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर ए मतलब ए क्यूब, बी बी मतलब बी टू द पावर 2 बी स्क्वायर, उसके बाद का टर्म का साइन प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, 5 3s are 15, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए, दोनों ए है यहाँ पर, एक ए है, प्लस होने के बाद ए क्यूब, ए टू द पावर 3 मतलब ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, बी यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है बी क्यूब। ये वाला आंसर निकल के आ गया सर, ये वाला आंसर निकल के आ गया। क्या हुआ? फंडा क्या है यहाँ पर? फंडा है जो पहले वाला जो टर्म है उसके साथ पहले वाला टर्म एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन निकल के आने के बाद ये फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म भी एक बार फिर से मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोगों का आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप 2 का मल्टीप्लिकेशन रूल है जिसमें हम लोग सिंगल टर्म टू मल्टीपल टर्म का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। ठीक है, एक बार ठीक तरह से देखना होगा चैंपियंस। कोई भी अगर दिक्कत हो तो डेफिनेटली नॉक मी इनटू द कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलो सर, बिट्टू सर जो करते हैं एक बार सिखाने के बाद थोड़ा बहुत एग्जाम्पल तो होता ही है उनके क्लास में, क्योंकि कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। देखो एक टाइप का जो चैप्टर, एक चैप्टर का जो डिस्कशन होगा ना, अलजेब्रा, समझ लो अलजेब्रा का डिस्कशन हो रहा है, पार्ट 1 भी हो चुका है,
आज पार्ट 2 निकल के आ गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि हर मतलब और एक बार भी नहीं आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा का सेशन बहुत सारे बार आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है, उसका अलग से सेशन हम लोग ले आएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला, एक टर्म से ये वाला भी मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड टर्म भी मल्टीप्लाई करना होगा। चलो सर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या निकल के आ गया? प्लस माइनस माइनस आएगा साइन, 5 7 35 कांस्टेंट का वैल्यू आ गया सर। सीक्वेंस क्या था? पहले वाला साइन था, उसके वाला कांस्टेंट था, उसके बाद में वेरिएबल था। नेक्स्ट पे क्या आएगा सर? वेरिएबल a इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म के लिए सर साइन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा सर? 5 2 सर 10 निकल के आ जाएगा सर। वेरिएबल क्या आएगा सर? a इंटू बी, ए भी आ जाएगा। दैट्स इट सर। सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। पहले वाला काम जो है वो साइन का है, दूसरे वाला का काम जो है वो कांस्टेंट का है, तीसरे वाला जो काम का है लास्ट में वो वेरिएबल का है, लास्ट काम जो है वो वेरिएबल का है सर। सेकंड जो एग्जांपल है उसको खुद से ही सॉल्व कर लो सर। 3 11 33 a इंटू ए स्क्वायर, बाद का जो है प्लस साइन बिठा के 11 2 22 a इंटू बी मतलब ए बी, प्लस माइनस माइनस 44 a इंटू सी ए सी। दैट्स इट, यही आंसर है सर। तो टाइप 1 भी हम लोग सीख चुके हैं जो सिंगल टर्म से सिंगल टर्म था। टाइप 2 भी हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं जो सिंगल टर्म से मल्टीपल टर्म था। अब लास्ट टाइप आएगा सर, अब लास्ट टाइप आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है मल्टीपल टर्म टू मल्टीपल टर्म मल्टीप्लीकेशन। मल्टीपल टर्म टू मल्टीपल टर्म मल्टीप्लीकेशन मतलब जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक मल्टीपल टर्म होगा, और जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक मल्टीपल टर्म होगा। तो इसको हम सर कैसे करेंगे? देखो एक प्रोसीड्यूर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। जिस भी प्रोसीड्यूर को हम लोग डिस्कशन करेंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग वही प्रोसीड्यूर पकड़ के चलिए, क्योंकि यहाँ पर साइन बहुत ही गलत निकलते हैं चैंपियंस लोगों का, और उससे नंबर भी कम आता है, डिडक्ट हो जाता है, 0 हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो अगर ठीक करना चाहो, 100% एक्यूरेसी पकड़ के चलना चाहो, तो मैं जो रूल सिखा रहा हूं वो रूल को पकड़ के चलना हमेशा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? पहला जो टर्म है उसको लिखना पड़ेगा 5ab, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा टर्म, मतलब 3ab स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। पहले वाला टर्म जो है वो लिख लेना पड़ेगा, उसके बाद जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे उसको पूरा का टर्म लिखना होगा। उसके बाद सेकेंड टर्म फिर से लिखना होगा। यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है वी इंक्लूडिंग साइन यहां पर लिखना होगा। उसके बाद फिर एक बार जिसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे उसको एक बार फिर से लिखना होगा सर यहाँ पर। ठीक है ना? नेक्स्ट जो रूल है सर, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये वाला एक मल्टीप्लीकेशन आ गया सेपरेट से, और ये वाला एक मल्टीप्लीकेशन आ गया सेपरेट, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं सिंगल टर्म से मल्टीपल टर्म का टाइप 2 पे। ठीक है ना? तो चलो सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर मतलब b क्यूब। देखो हमारा जो सीक्वेंस है ना वो हमेशा हम लोग मेंटेन करके ही चलेंगे। पहले वाला साइन का काम है, उसके बाद कांस्टेंट का, उसके बाद लास्ट पे वेरिएबल का। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 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 5 4 20 a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर। एक तरफ का आंसर हम लोगों को निकल के आ गया सर, हम लोगों के पास निकल के आ गया सर। नेक्स्ट जो टर्म है सर -3 से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। चलो सर माइनस माइनस प्लस
3 3 9, a इंटू ए स्क्वायर, बी तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो निकल के आ गया बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर था बी स्क्वायर, यहाँ पर नहीं था, तो कोई बात नहीं सर, बी स्क्वायर निकल के आ गया सर यहाँ पर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, a इंटू ए स्क्वायर और लास्ट में b, यही अल्टीमेट फुल एंड फाइनल आंसर है। आंसर फाइनल करने के पहले एक बार देख लेना होगा सर किसी भी पॉइंट के थ्रू ये एडिशन होगा कि नहीं, ये एडिशन होगा कि नहीं, किसी भी टर्म का एडिशन यहाँ पर होगा कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ सर, यहाँ पर तो एक एडिशन होने का चांस है, क्योंकि ये लाइक टर्म है। जिस जिस चैंपियन को लाइक टर्म के बारे में पता नहीं, वो पहले वाला जो पार्ट 1 है वो डेफिनेटली देख लीजिए चैंपियन, ठीक है सर। ऐड होने के बाद ये दोनों प्लस 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 ही होगा, 20 + 9 29 होगा, और वेरिएबल जो पार्ट है वो सेम ही बिठाया जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो है ये होगा अल्टीमेट आंसर। ये अल्टीमेट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म जो है वो लाइक टर्म निकल के आया था, इसीलिए हम लोग अलग से एडिशन करके अल्टीमेट आंसर बाहर कर देंगे, ठीक है। देख लो सर, पूरा का पूरा प्रोसीड्योर आप लोगों के सामने है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी है मल्टीप्लिकेशन। सर सब कुछ ही इजी है सर, टफ तो कुछ भी नहीं। टफ उस लोगों के लिए ही है जो प्रैक्टिस एकदम से नहीं करते। प्रैक्टिस करना होगा, मुझे याद रखना पड़ेगा, मेरा प्रोसीड्यूर भी याद रखना पड़ेगा, मेरा क्लास सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना होगा मैथ्स के लिए, ठीक है। चलो सर, मल्टीप्लिकेशन पूरा आ गया हम लोगों को, पूरा आ गया। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीपल टर्म से मल्टीपल टर्म को। ये वाला जो एग्जांपल है, पहले वाला एग्जांपल हम लोग यहां पर लिख लेंगे। 3x स्क्वायर से जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहे, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है प्लस y स्क्वायर, ये भी लिख लेते हैं। उससे एक बार फिर से सेकेंड टर्म जिसको हम मल्टीप्लाई करना चाहे उसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा 3 2 6 x टू द पावर 4। कोई चैंपियन इसको ना 4x बोलते हैं, x4 बोलते हैं। ये x4 4x नहीं है, ये है x टू द पावर। उसके बाद जो नंबर है, नंबर 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितना भी नंबर आए, ठीक है। प्लस 3 3 9 x स्क्वायर y स्क्वायर। सर यहाँ को इस पे हम बोल नहीं सकते x टू द पावर 2, हाँ बोल सकते हैं ना। अरे जिसका नाम पकड़ लो, एक नाम है अभिषेक, उसका अच्छा नाम है अभिषेक है, और उसका निक नाम है चंटू, तो एक ही आदमी है, दोनों नाम है सर। x टू द पावर 2 जिसका नाम है उसका नाम ही है x स्क्वायर, अच्छा नाम है x स्क्वायर, निक नाम है x टू द पावर 2, ठीक है ना। ओके, प्लस यहां पर जो आने वाला है 2 1 2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y टू द पावर 4। कई बार मुझे याद आता है कुछ चैंपियंस का बात, कोई चैंपियन बोल रहे थे सर यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, y स्क्वायर x स्क्वायर लिखने से गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ भी गलत नहीं आएगा। अगर हम लोग ABC लिखेंगे, कोई चैंपियन BAC लिखेंगे, कोई चैंपियन CAB लिखेंगे, हर वक्त सेम ही आंसर। लेकिन ये कोशिश करना है हम लोगों को, क्या सीक्वेंस, अलजेब्राइक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस मेंटेन करने से क्या होता है, हम लोगों का गलत का प्रोबेबिलिटी एकदम 0 हो जाता है, गलत होने का प्रोबेबिलिटी एकदम 0 हो जाता है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे a स्क्वायर b जो है, b स्क्वायर हम लोगों को अलग अलग लगता है। एग्जाम के टाइम पे ना हमारा साइकोलॉजी जो है, हमारा साइकोलॉजी ठीक तरह से काम नहीं करता स्ट्रांगली, इसीलिए हम लोग वहां पर उस टाइम पे समझेंगे कि ये और ये अलग टर्म है, लेकिन ये और ये सेम ही टर्म है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं टीचर लोग कि आप एक सीक्वेंस पे लिख लो जो अलजेब्राइक सीक्वेंस हो। अलजेब्राइक मतलब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा जो है रॉन्ग होने का चांसेस एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर ये वाला और ये वाला
लाइक टर्म है, ठीक है। लाइक टर्म होने से सर हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस 3y⁴, ये अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। रॉन्ग नहीं करना है सर, जो भी मैथ्स अटेम्प्ट करूं वो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा लेबर कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी चैंपियन 100 में से 50 नंबर का आंसर करे ना, 50 में ही उनको लाना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। पहले वाला टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग जितना भी आंसर करेंगे सर एग्जाम्पल पे, वो हमेशा 100% एक्यूरेट ही हो, ये वाला टारगेट लेकर एग्जाम हॉल पे जाना चाहिए। जो कि पहले दिन पे हम लोग ये टारगेट नहीं करेंगे सर 100 में से 100 नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। हम लोग 100% 100% एक्यूरेट करेंगे हम लोगों का आंसर। कोई भी लेबर, 1 मिनट का लेबर भी हम लोगों को वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं, यहां पर ये वाला आंसर है, लिख लो। उसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल करेंगे यहां पर बोर्ड में, ठीक है। चलो, अब जो है दूसरा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, एक ही स्टाइल है सर, स्टाइल तो एक ही पकड़ के चलना पड़ेगा। पहले वाला टर्म लिख लेंगे, उसके बाद का टर्म पूरा का पूरा आ जाएगा, उसके बाद दूसरा टर्म इंक्लूडिंग साइन लिख लेंगे, उसके बाद फिर से दूसरा टर्म आ जाएगा। अब प्रोसीड्यूर सेम ही है सर, 2 1s are 2, x to the power 2, x to the power 2, x to the power 4, y square minus 2 x square y to the power 4, हाँ ठीक ही बोला तुमने, हमने सुन ली, माइनस 5x क्यूब y square माइनस माइनस प्लस 5x y to the power 4, यही आंसर है सर, यही एक आंसर है, ठीक है ना। देख लो, पूरा का पूरा समझ में आ गया सर। कोई भी चैंपियन मेरे क्लास का ये नहीं बोल सकते कि सर मल्टीप्लिकेशन जो है ना सर, वो वाला टाइप का तो ठीक है सर हो जाता है, लेकिन ये वाला टाइप नहीं होगा। टाइप क्लासिफाई करके पहले मैं ही हूं जो आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। सिंगल टर्म टू सिंगल टर्म, सिंगल टर्म टू मल्टीपल टर्म, मल्टीपल टर्म टू मल्टीपल टर्म मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो सर, अब घुस लेते हैं लैंडेन पे। लैंडेन मतलब डिवीजन, अलजेब्रा का डिवीजन नहीं सर, डिवीजन लैंडेन कुछ भी नहीं है। हमारे पास सीखने के बाद सभी चूहे हैं सर। सिंगल टर्म डिवाइजर मतलब डिविडेंड जो है वो जितना भी टर्म लेकर आए कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड जो है वो जितना भी टर्म लेकर आए कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग सीखेंगे कि डिवाइजर एक सिंगल टर्म है, मतलब पकड़ लो एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है 24, एक एक्सप्रेशन है 24 a क्यूब b माइनस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 ab। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6ab से, मतलब डिविडेंड जो भी है वो जितना भी टर्म लेकर आए कोई दिक्कत नहीं, क्यों, लेकिन डिवाइजर जो है वो एक ही टर्म है यहाँ पर, सिंगल टर्म डिवाइजर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर? कुछ भी नहीं सर, एकदम इजी है। हर एक डिवाइजर के टर्म के नीचे एक बार, हर एक डिविडेंड के टर्म के नीचे एक बार डिवाइजर को जो टर्म है वो लिख लेंगे, हर एक बार, हर एक टर्म के नीचे हर एक बार अलग अलग से, ठीक है। हर एक डिविडेंड के टर्म के नीचे हर एक बार अलग अलग से डिवाइजर का जो टर्म है वो लिख लेंगे। उसके बाद कैंसिलेशन होगा, सिंगल सिंगल कैंसिलेशन होगा, मतलब 6 से 24 कैंसिल होने के बाद 4 आ जाएगा, a से s क्यूब कैंसिल होने के बाद a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन पे सेम वेरिएबल का पावर जो है
मल्टीप्लिकेशन पे प्लस होता है और सेम वेरिएबल का डिवीजन पे पावर जो है वो माइनस होता है। सर 3 से 1 माइनस होने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे पावर जो है वो प्लस होगा और डिवीजन के टाइम पे पावर जो है वो माइनस होगा, सेम वेरिएबल का, हाँ सेम वेरिएबल का। तो ये बी बी का डेबिट हो जाएगा सर। माइनस 6 से 18 से डिडक्ट करने के बाद 3 आ जाएगा। यहां पर डिडक्ट होने के बाद ए, यहां पर डिडक्ट होने के बाद एक बी, क्योंकि यहां पर 1 था, 2 से 1 जाने के बाद 1, 2 से 1 जाने के बाद 1, प्लस 6 डिडक्ट हो गया, ए डिडक्ट हो गया, बी डिडक्ट हो गया, कुछ भी नहीं है सर, छोड़ दो सर। नहीं, डिवीजन पे मल्टीप्लिकेशन पे कुछ भी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं आता, हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ आ जाता है सर। कुछ भी नहीं तो क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चांसेस है कि वहां पर जीरो आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, कभी भी कोई टर्म ऑब्सोल्यूट, पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है तो नंबर 1 है वहां पर, ठीक है ना। देख लो ये कौन सी एग्जांपल है सर, ये वाला एग्जांपल है जो सिंगल डिवाइजर के हैं, सिंगल डिवाइजर पे, ठीक है। अलजेब्रा इस तरह सिखाऊंगा ना तो याद रह जाएगा लाइफ लॉन्ग। कभी भी ये नहीं लगेगा कि सर वो जो टाइप था ना आप सिखाए थे वो याद नहीं। ये कोई भी चैंपियन नहीं बोल सकता, कोई भी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल है, यहां पर 6x³ y² z² डिवाइडेड बाई 3x² yz। सर 3 से 6 डिडक्ट होने के बाद 2, x² से x³ डिडक्ट होने के बाद माइनस होने के बाद ऊपर एक x, y से y² डिडक्ट होने के बाद ऊपर में एक y, ऊपर में एक z, 2xyz, यही वाला आंसर है, यही एक आंसर है सर, ठीक है। उसके बाद यहां पर 4a³ डिवाइडेड बाई 2a, 4a² डिवाइडेड बाई 2a, a डिवाइडेड बाई 2a। हमेशा डिविडेंड के हर एक टर्म के नीचे डिवाइजर को अलग अलग से लिखना होगा। जितना भी टर्म है डिविडेंड पे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद साइन क्या आएगा सर, साइन आएगा माइनस 2 से 4 डिडक्ट होने के बाद 2a² प्लस 2 a से इसको डिडक्ट होने के बाद a प्लस a से डिडक्ट होने के बाद 1/2। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है सर, जिसका कोई नहीं सर उसका भगवान होता है सर, और यहां पर जिसका कोई नहीं सर उसका 1 होता है सर, ठीक है ना। तो सिंगल डिवाइजर वाला जो डिवीजन था वो अच्छी तरह से चैंपियंस लोगों को आ चुका है, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड जो है वो क्लास 8 के लिए है। 7 का अगर कोई चैंपियन यहां पर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ले सकते हो तो ले लो। देखो ये भी एक साइकोलॉजिकल हार्डेस्ट है कि क्लास देखने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं मैथ्स। पकड़ लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा का, ऊपर में कोई क्लास मेंशन नहीं किया हुआ है वहां पर, तो हर कोई बंदा क्लास 6 का हो चाहे क्लास 7 का हो चाहे क्लास 8 का भी हो, वो हर एक ट्राई करेगा, एटलीस्ट ट्राई करेगा। होगा कि नहीं होगा वो बात का चीज है, ट्राई करेगा। लेकिन अगर वहां पर लिखा होता क्लास 8 वाला प्रॉब्लम तो क्लास 6 तो छोड़ो, क्लास 7 का हर एक चैंपियन भी छोड़ देता, भाई ये तो 8 का है। ये ऐसा बात नहीं है कि एक क्लास का जो प्रॉब्लम है वो उसी क्लास का बंदा से होगा, पिछले वाला जो क्लास है क्लास 7 क्लास 6 उससे नहीं होगा, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर प्रोसीड्यूर आए तो हर कोई बंदा इजीली कैलकुलेट कर सकता है हर कोई मैथ, ठीक है ना। तो ये वाला जो है मल्टीपल टर्म डिवाइजर जो है वो अगर मल्टीपल टर्म आए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस,
सॉरी, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे। सर कौन सी क्लास की है सर? 6 से 8 तक है सर। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है। कोई मैजिक नहीं होता मार्च अप्रैल महीने पे, कि मार्च महीने पे हम लोग क्लास 7 पे पढ़ते हैं, अप्रैल महीने का हम लोगों का ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, हम लोग 8 के लिए एलिजिबल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं। हम लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया, हम लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग 8 पर जाके बैठे हैं, 8 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये कुछ बात नहीं। 2-3 महीने पे ब्रेन का कोई डेवलपमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक ही ब्रेन रहता है। क्लास 7 के एनुअल से पहले और क्लास 8 के हाफ ईयरली तक ब्रेन का डेवलपमेंट एक ही होता है, ठीक है ना। ओके, चलो तो हम लोग सब मिलके आज सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्या है, अच्छी तरह से सीखेंगे। हाँ देखो, यहां पर x+2 से x+2 से 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18, ये जो है लॉन्ग डिविडेंड जो है इसको डिवाइड करेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पे। और इसमें क्या होगा, इसमें रिमाइंडर भी आ सकता है, क्वेश्चन तो आएगा ही, रिमाइंडर भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो सर अच्छी तरह से देख लो, एक बार से ही हो जाएगा सर। यहां पर x का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उससे यहां का x का जो हाईएस्ट वैल्यू वाला टर्म है, x का हाईएस्ट पावर कौन है सर? यहां पर इससे इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यहां का डिवाइजर का x की हाईएस्ट पावर से डिविडेंड का हाईएस्ट पावर एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कौन कौन से कर सकता है सर? जिसका वैल्यू एकदम एक हो, मतलब हम इसको एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये x 3x³ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, 3x² से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, 3x² से अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3x³ बन जाएगा। उसके बाद ये टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लस इससे भी ये मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं कि अगर एक टर्म आया तो वो पूरा का पूरा टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा। प्लस 6x², मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा? 6x², जो x² के नीचे बिठाया जाएगा। सर डिवीजन पे हमेशा क्या होता है कि नीचे वाला जो टर्म है वो सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होने के टाइम पे हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ये 3x³ प्लस में था वो माइनस हो गया, 6x² भी प्लस में था वो भी माइनस हो गया। साइन चेंज होगा सर, माइनस नहीं होगा, साइन चेंज होगा। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर प्लस निकल के आ जाता, साइन चेंज होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये वाला टर्म जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस 3x³ है, माइनस 3x³ है। नेक्स्ट प्लस 4x² माइनस 6x², प्लस माइनस माइनस मतलब 2 होगा, 2x² होगा। और साइन जो है 6 बड़ा है, इसीलिए बड़ा का साइन आ जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। नेक्स्ट एक टर्म जो है प्लस 5x वो यहां पर आ जाएगा, प्लस 5x, ठीक है ना। उसके बाद का प्रोसीड्यूर क्या है सर? फिर से एक ही मोटो है हम लोगों का कि यहां का जो मैक्सिमम पावर वाला वैल्यू है x का 1, उससे ये यहां का जो टर्म है x² उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे सर, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। कैसे सर? -2x से अगर मल्टीप्लाई करें, -2x से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो यहां पर आ जाएगा -2x²। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से यहां के मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -4x। -4x अगले वाला स्टेप पे सर क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा।
नीचे वाला टर्म का, ये वाला टर्म एलिमिनेटेड हो गया और इस पे प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9x निकल के आ जाएगा, प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9x निकल के आ जाएगा। लास्ट का जो टर्म है 18 प्लस 18 यहां पर बिठाया जाएगा। एकदम से एक ही प्रोसीड्यूर फिर से दोहराना पड़ेगा, यहां पर x से प्लस 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9x आ जाएगा और यहां पर प्लस 18 आ जाएगा। साइन चेंज होने के बाद दोनों ही टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0 और यहां पर कोशेंट निकल के आ गया ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये वाला आंसर है यहां पर। ठीक है, देखना होगा ठीक तरह से, देख लो डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो है वो ठीक तरह से देखना होगा सर, ठीक है ना। ये यहां पर रहने दो, इसको हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे क्योंकि टैली करने पे बहुत ही इजी हो जाता है सम हमेशा। यहां पर क्या करना होगा, वाई स्क्वायर, यहां पर क्या करना होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y से 3y टू द पावर 4 माइनस 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y को डिवाइड करना होगा। कैसे सर, पहले वाला जो प्रोसेस है वही प्रोसीड्यूर होगा हमेशा। यहां पर जो हाईएस्ट टर्म है वाई स्क्वायर, उससे हम लोग यहां पर जो हाईएस्ट टर्म है वाई टू द पावर 4 को एलिमिनेट करेंगे। सर कैसे, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा इससे, तो उससे क्या होगा 3y टू द पावर 4 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 y क्यूब आ जाएगा। y क्यूब के नीचे ही y क्यूब बिठाना पड़ेगा, यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा हमेशा के लिए, ये एलिमेंट हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद प्लस माइनस माइनस मतलब 3y क्यूब आएगा और साइन आ जाएगा प्लस, क्योंकि 6 का साइन प्लस है, 12 डिजिट का साइन प्लस है। एक टर्म यहां पर आएगा माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर। उसके बाद y स्क्वायर है, यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा जिससे 3y क्यूब आए, सर प्लस 3y से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3y मतलब प्लस 3y क्यूब प्लस माइनस माइनस 6y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 टू 6y स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर एलिमेंट हो जाएगा सर, यहां पर प्लस माइनस माइनस मतलब 2y स्क्वायर आएगा, साइन प्लस निकल के आएगा क्योंकि 6 का साइन प्लस है, माइनस 4y। लास्ट स्टेप है सर, यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर 2y स्क्वायर है, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y। साइन चेंज होने के बाद दोनों ही टर्म एलिमिनेटेड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा निकल के और यहां पर कोशेंट और आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। एक ही टाइप का प्रॉब्लम दो हम लोग कर चुके हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पर है, ठीक है ना, देख लेना होगा। देखना होगा आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। तो चैंपियंस, हम लोग सीख चुके हैं अलजेब्रा का बेसिक, जो कि टर्म से लेकर था, पॉलिनोमियल्स के ऊपर था, जो एडिशन के ऊपर था, जो सब्ट्रैक्शन के ऊपर था। आज हम लोग सीख चुके हैं डिटेल पे मल्टीप्लिकेशन, डिटेल पे डिवीजन। और भी एक सेशन आने वाला है जिसमें हम सीखेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोग फॉर्मूला का जो हर एक फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूला सर याद नहीं रहता, तो फॉर्मूला को याद नहीं रखना पड़ेगा, फॉर्मूला हम लोग खुद से डिराइव करेंगे।
ठीक है, हम लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा, हम लोग खुद से डिराइव करेंगे और उससे अप्लाई भी करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को। तो आज के लिए सर इतना ही। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के सेशन एक तो लाइक बनता ही है, शेयर भी बनता है, और तुम लोग अच्छी तरह प्रोग्रेस करो और हमारे साथ रहो जुड़ के, क्योंकि हम लोग एकदम बनाट बनने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।